अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे अमेरिकन चॉप सुई, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कम चीज़ों से बन जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नूडल्स बॉयल करेंगे, मैंने पहले से कर लिए हैं। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नूडल्स बॉयल करने के लिए एक खुले बर्तन में पानी चढ़ा देंगे बॉयल होने के लिए, और उसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। तो ये एक पैकेट नूडल्स है, पूरा एक पैकेट। और जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर हम नूडल्स डाल देंगे और एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। तो नूडल्स जब बॉयल होना शुरू हो जाएंगे तो 8 मिनट के लिए हमने इनको बॉयल करना है, और 8 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे नूडल्स और पानी जो है फेंक देंगे, नूडल्स को छलनी में डाल देंगे और 2 से 3 दफ़ा ठंडे पानी से धो लेंगे। और अमेरिकन चॉप सुई में नूडल्स जो है बॉयल करने के बाद फ्राई भी किए जाते हैं ऑयल में, लेकिन मैं फ्राई नहीं कर रहा हूँ ऑयल की वजह से। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जब इस तरह से नूडल्स बॉयल हो जाएंगे, इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करके और गरम ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद ये हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे ब्रेस्ट पीस है 1 अदद, और इसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है बारीक बारीक लंबाई में। और उसके बाद 1 टीस्पून चॉप की हुई अदरक है, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन है, और एक सब्ज़ मिर्च है कटी हुई बारीक। और उसके बाद कुछ सब्जियां हैं यहाँ पे। तो शिमला मिर्च है 1 अदद, और ये गाजर है। ये तीनों चीज़ें 1 कप हैं, एक एक कप। और ये बंद गोभी है। तो आप सब्जियां अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये टमाटर है और ये शिमला मिर्च है येलो वाली। तो ये अगर आपके पास हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। और उसके बाद कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हों। और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे, और हल्का सा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और उसे अच्छी तरह से हिला देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। इसे भी थोड़ा पकाएंगे, 2-3 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। तो बाहर के जितने भी खाने होते हैं, चाइनीज़, थाई, जापानीज़, अमेरिकन, जितने भी होते हैं, ये तेज़ आग पर ही हमेशा पकाए जाते हैं। ना इनको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है और ना ही इनको ढाँप कर रखते हैं। तो यहाँ पे हम तेज़ आग पे इसको फ्राई करेंगे चिकन को, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक डालेंगे। तो चिकन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि जो चिकन का अपना पानी जो होता है वो खुश्क ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर। तो गाजर चूँकि सख्त होती हैं, इसलिए हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ फ्राई करना है। तो चिकन के साथ 1 से 2 मिनट गाजरों को फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी भी डाल देंगे। तो, तो सारी सब्जियां जो है हम एक साथ डाल के भूनेंगे, फ्राई करेंगे। तो याद रखना है कि हमने इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। इनको हमने क्रिस्पी ही रखना है, कच्ची पक्की जो होती हैं। और इनको हमने सब्जियों का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे दोबारा से 3-4 मिनट के लिए। और पकते जब ये इनका सब्जियों का पानी खुश्क हो जाएगा तो साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे केचप डालेंगे। टोमेटो केचप जो होता है सादे वाला, वो डालेंगे 1.5 कप। और केचप डालने के बाद दोबारा से हम इसे पकाएंगे केचप के साथ 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट इनको पकाएंगे। आग तेज़ होनी चाहिए नीचे से, और इसको हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। तो 2-3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप पानी डालेंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसको ड्राई ड्राई ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर शोरबा या ग्रेवी नहीं करनी है। तो इसलिए हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और इसे 2-3 मिनट पकाएंगे। और पकते हुए के अंदर इसके अंदर हम डाल देंगे सिरका, वाइट सिरका जो होता है, विनीगर, इसे डालेंगे 2 टेबलस्पून। तो पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है तेज़ आग पे। और यहाँ पे 3-4 मिनट गुजर चुके हैं, और इस तरह की हमने इसको ग्रेवी को तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा अगर पानी इसके अंदर ना हो, वरना तो ये ख़राब हो जाएगी। इस तरह से रसमिसी होनी चाहिए।
तो यहाँ पे हमारे अमेरिकन चॉप सुई की ग्रेवी तैयार हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। नूडल्स भी हमने बॉयल कर लिए हैं, आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, फ्राई करने का तरीका मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हमारी अमेरिकन चॉप सुई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।